हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्वेश्चन पर। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबुल फाजल के ऊपर, जहां पर हम उनके जीवन रहस्य के बारे में जानेंगे, उनके जीवन घटनाक्रम को देखेंगे कि क्या सब उनके जीवन काल में हुआ था। जैसे कि फ्रेंड, हम जानते हैं कि अबुल फाजल अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न भी थे। उनका परिचय कुछ ऐसा है कि वो मुगल कार्यकाल की प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा और आईनी अकबर की रचना के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वो अपनी बुद्धि और वफादारी के कारण अकबर के चहेते रहे। बावजूद इसके जहांगीर पर उनकी हत्या का आरोप लगता है। तो सवाल लाजमी हो जाता है कि आखिर क्यों। तो जनरली यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट भी यही होगा कि हम यहाँ पर उनके रहस्य को जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो उनके बेटे थे जहांगीर ने अबुल फाजल को मरवाया था। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको उस रहस्य के बारे में पता चल पाए। तो अगर हम फ्रेंड बात करें, अबुल फाजल का जन्म हुआ था 1551 में उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में। जन्म अबुल फाजल अरब देश की मूलवासी थे। उनका पूरा नाम था फजल इब्न मुबारक था। बचपन से ही वो बुद्धिमान और प्रतिभावान बालक थे। लिहाजा पिता शेख मुबारक ने उनके लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया। ऐसे में अबुल फाजल भी पूरा मेहनत और लगन से तालीम हासिल करने में लग गए। वो 15 साल के रहे होंगे जब उन्होंने दर्शन शास्त्र और इस्लामिक शिक्षा का प्राप्त कर लिया। आगे 20 के हुए तो अध्यापक पद पर कार्यरत रहे। इन्हीं दिनों उन्हें इस्फानी की एक किताब मिली जिसके आधे से अधिक भाग को दिमक खा गए थे। इस वजह से उनका समझना और पढ़ना मुश्किल था। बावजूद इसके अबुल फाजल ने उसे पढ़ने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दिमक खाए हुए पन्नों के अलग अलग बगल सादे कागज जोड़ और अपनी सूझबूझ से हर लाइन को प्रारंभिक व अंत वाक्यों को पूरा करने की कोशिश की। आगे जब उन्होंने किताब की दूसरी प्रति मिली तो दोनों को मिलन किया। नतीजा चौंकाने वाला था। कुछ स्थानों पर शब्दों भले ही अलग हो गए थे, मगर उसके वाक्य के भाव में कहीं भी चेंजेस नहीं थी। उनकी इस कुशलता को देखकर सभी बहुत आश्चर्य हुए। तो जनरली अभी हम दूसरे पॉइंट, जैसे कि वहाँ पर एक किताब के बारे में बताया गया था जो कि एक प्रोमिनेंट किताब उस दौर में माना जाता था, जिस किताब को दिमाग लग गया था। मगर जो अबुल फजल थे अपने सूझबूझ को दिखाते हुए उस किताब में जो छोड़े गए वाक्यों को अपने मुताबिक मन मुताबिक वहाँ पर वो लिखते गए, जो कि एक ऐसा लगता था कि प्रतीत होता था कि ये एक एक पूर्ण किताब ही है जो कि पहले से ही लिखा हुआ है। तो उस प्रकार का कला कौशल अबुल फजल में भी था। अभी हम दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि अकबर से दूसरी मुलाकात के बाद बने दरबारी कैसे वो अकबर के कोर्ट में ज्वाइन किए थे, उसके बारे में हम जानेंगे। ये वो दौर था जब अकबरी हुकूमत लगातार बढ़ती जा रही थी। सल्तनत को कानून की ज़रूरत होती थी। शायद यही कारण है कि अकबर की सल्तनत में हर छोटे बड़े फैसलों पर विद्वान लोगों का एक समूह दरबार में हमेशा मौजूद दिखाई देता था। तो जनरली उस दौरान क्या होता था जानते हैं कि एक मुगल साम्राज्य बहुत ही बड़ा साम्राज्य होता था, जहाँ पर बहुत सारे प्रशासन प्रणाली में वो गुजरते थे, जिसके कारण क्या होता था कि उनको बहुत सारे लोगों का मत लेना पड़ता, जिसके कारण क्या करते थे कि अकबर अपने दरबार में बहुत सारे सलाहकार रखा करते थे। तो उस दौरान ये भी एक सलाहकार के रूप में भी आए थे। तो उनका जो ज्वाइनिंग हुआ था जो कोर्ट में, वो कोर्ट में कैसे प्रवेश किए थे उसके लेकर यहाँ पर पूरा विस्तृत भाव से हमें बताया गया है। अबुल फाजल भी चाहते थे कि वो अकबर के दरबार का हिस्सा बने। इसके लिए उन्होंने रास्ता भी निकाल लिया। उन्होंने एकांत में रहते हुए उस दौर की कई सारी तफसील लिख डाली, जिसकी वजह से अकबर के कानों तक उनका नाम पहुंचा। नतीजा ये रहा कि प्रभावित होकर अकबर ने भी उनसे मिलने की इच्छा जताई। तो जनरली ये मुख्यतः कारण बताया कि उस दौरान उन्होंने बहुत सारे ऐसे किताब लिख दिए जिसका कानों कान तक अकबर के पास भी पहुंच गया कि एक ऐसे महान लेखक आ गए हैं, एक ऐसे विद्वान हैं जो कि इतने सारे किताब के ऊपर ज्ञान रखते हैं। तो ये खबर जब अकबर के पास पहुंचता है तो अकबर भी उनसे मिलने की क्या जिज्ञासा जताते हैं, इच्छा जताते हैं। जल्द ही अकबर से उनकी पहली मुलाकात आगरा में हुई। इस दौरान उन्होंने आयतल कुर्सी से लिखी तस्कीर बादशाह अकबर को भेंट में दी। अकबर ने उसे कबूल फरमाया, लेकिन कुछ कारणों से उस वक्त भी ये अकबर के दरबार में नहीं जुड़ सके। हालांकि जब अकबर पाटना फतेह करके अजमेर पहुंचे तब एक बार फिर से उन्हें अकबर से मिलने का मौका मिला। इस बार उन्होंने अकबर को अलहमदुल्ला के तकसीर भेंट की। अकबर ने उसे स्वीकार और कई मुद्दे पर सलाह मशवरा किया। तो जनरली यहाँ पर जब उनका मुलाकात हुआ था पाटना में तो वहाँ पर उन्होंने एक किताब दिया। किताब से क्या हुआ, उनके जो रिश्ते में और थोड़ा सुधार आया, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा भी किया एक साथ मिलकर। कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद अकबर उनका कायल हो गए
और उसने अबुल फाजल को अपना दरबारी बना लिया। तो जनरली उस मुलाकात से ही अबुल फाजल के जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो अपने जो पहले के काम को छोड़कर अभी वो अकबर के दरबार में अभी एक नवरत्न की तरह, एक दरबारी की तरह वहाँ पर वो जुड़ने लग गए। कई युद्ध अभियान में दिया योगदान। तो जनरली अभी हम बात करेंगे जो अबुल फाजल का योगदान के बारे में, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे, ना कि खाली राज दरबारी में बहते रहते सलाहकार के रूप में, साथ ही साथ एक योद्धा के रूप में भी कैसे उन्होंने अकबर का साथ दिया था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अबुल फाजल ने अकबर के दरबार में रहकर उनके प्रिय में से एक बने। उन्होंने अकबर के कुछ युद्ध अभियानों को सफल बनाने में भी काफ़ी योगदान दिया। बताते चले कि हाँ, अहमदानगर में युद्ध में शहजादे मुराद बख्श की असफलता के बाद अबुल फाजल ही अकबर का मजबूत सहारा बने थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब मिर्जा कोका आसफ खान और शेख फरीदा के साथ मिलकर अबुल फाजल ने आसिरगढ़ के दुर्ग को घेरने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने बेटे और भाई के अधीन अपने सैनिकों को विद्रोही का पतन करने भेजा। साथ ही 4 हजारी मनसब का झंड फहराकर अपनी लोहा मनवाया। इसी क्रम में अबुल फाजल ने राजमना में से भी युद्ध किया। उनकी युद्ध कुशलता ही थी कि उन्होंने एक वक्त में अकबर का दाहिना हाथ तक कहा जाने लगा था। तो जनरली यहाँ पर उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है, जहाँ पर वो बहुत सारे युद्ध में अपना भागीदारी को यहाँ पर बताते हैं, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे युद्ध में हिस्सा लिया था। अभी हम बात करेंगे कि जो कि हमारा टॉपिक का इम्पोर्टेंट जिस्ट पॉइंट था कि जहांगीर की किसी साजिश का हुए थे शिकार। कौन सा साजिश जहांगीर ने किया था जिसके शिकार अबुल फाजल हुए थे, वो अभी हम बात करेंगे। जैसे जैसे अबुल फाजल अकबर के खास बनते जा रहे थे, वैसे वैसे वो दूसरे की नज़रों में खटते जा रहे थे। खासकर शहजादे सलीम व जहांगीर उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तो जनरली यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चलता था कि जो जहांगीर थे वो अबुल फाजल को बिल्कुल ही नहीं पसंद करते थे, क्योंकि उनका जो अकबर का इतना नज़दीक हो जाना उनको खटता था। एक समय ऐसा भी आया जब अकबर और जहांगीर के बीच इख्तिलाफात सिलसिला शुरू हो गया। तो इस तरह से मीन जनरली बहुत ही वो रेगुलर इंटरवल में वो मिलते रहे, उनके भीतर बहुत सारा एक बॉन्डिंग बन गया था, जिसको देखकर जहांगीर भी नाखुश रहता था। ऐसे समय में अकबर ने सिर्फ अबुल फाजल को ही विश्वास पात्र समझा। तो जनरली उनका जो भरोसा अबुल फाजल के प्रति ज़्यादा ही बढ़ गया था। उन्होंने अबुल फाजल को सब कुछ छोड़कर वापस आने के पास आने का खत भेजा। तो जनरली यहाँ पर क्या हुआ था कि अकबर ने अबुल फाजल को एक खत लिखा था, जहाँ पर उनको जल्दी से मुग़ल दरबारी में पहुँचने की सिफारिश किया था। अकबर का खत मिलते ही अबुल फाजल अपने बेटे के अधीन अपने सैनिकों को छोड़कर अकबर से मिलने के लिए रवाना हो गए। जहांगीर ने अकबर के प्रति अबुल फाजल की ऐसी वफादारी को देखा तो उसने सबसे पहले उनको ही रास्ते से हटाने की साजिश रची। इसके तहत उसने वीर सिंह देव बंदुल्ला को लालच देकर अबुल फाजल को मरवाने के लिए राजी कर लिया। हालांकि बताया जाता है कि लोगों ने अबुल फाजल को दूसरे रास्ते से जाने का मशवरा दिया, लेकिन अबुल फाजल ने कहा कि डाकुओं की क्या मजाल कि मेरे रास्ते रोकें। 12 अगस्त 1602 में वीर सिंह देव ने अपनी भारी सेना के साथ अबुल फाजल पर धावा बोल दिया। ऐसे में अबुल फाजल की शुभचिंतक ने उनको बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदान से ना भागकर वीरगति को गले लगाया। आगे अकबर को जहांगीर की इस हरकत का पता चलता है तो उन्होंने बहुत गहरा दुख हुआ। इसी शोक संदेश को सुनकर उन्होंने कहा कि शहजादे को सत्ता चाहिए तो मुझसे मांग लेते, मुझे मार देते, ना कि मेरे अजीज अबुल फजल को। देन अभी हम बात करेंगे फ्रेंड अकबरनामा और आईन अकबर की रचना। अबुल फाजल कई सालों तक अकबर के दरबार में रहे। अपनी काबिलियत के दम पर वजीर और सलाहकार जैसे पदों पर भी कार्यरत रहे। दिलचस्प बात तो यह है कि अबुल फाजल सिर्फ एक दरबारी और उच्च पदों पर अधिकारी ही नहीं थे, वो बड़े एक विद्वान और शायर भी थे। उन्होंने अपनी जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी। अकबरनामा और आईनी अकबर ऐसे ही दो बड़े उदाहरण हैं। इन पुस्तकों की मदद से हम अकबर के साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। इन्हीं पुस्तकों की रचना के बाद अबुल फाजल और भी मशहूर हो गए। तो ये थे अकबर के नवरत्न अबुल फाजल से जुड़े कुछ पहलू। अगर आपके पास भी उनसे जुड़े कई जानकारी हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। तो जनरली आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर भी अपना राय दीजिए, जहाँ पर आपको मुझे बताना है कि अकबर के बारे में व अकबरनामा के बारे में और आपको क्या पता है, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं। अगर इनकेस मेरा कोई भी भूल हो गया होगा मैं बोलते समय, तो आप वहाँ पर भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं कि ये घटनाक्रम भी वहाँ पर हुआ था। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना पाएँ। धन्यवाद।